नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, क्या भारतीय जनता पार्टी, पहली बात तो भाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो भी कोई इस वीडियो को देख के भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े हुए लोगों तक पहुंचाए, आरएसएस राष्ट्रीय सेवक सेवक संघ से जुड़े हुए लोगों को पहुंचाए, या जो मेंबर रहे हैं उनके सभी, जहां तुमको पहुंचाने है पहुंचाए। मैं आपको सच्चाई आज आपके सामने खोल के दिखा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनको गांव तक में घुसने नहीं दिया जा रहा है। हालात आप देख रहे हो, अखबारों के माध्यम से देख रहे हो, न्यूज के माध्यम से देख रहे हो। उसका कारण क्या है? उसके विभिन्न कारण हो सकते हैं, लेकिन हम युवा हैं, हमको रोजगार से मतलब है। हम हमारा कारण आपको समझा रहे हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई, ठीक है। 2019 तक का कार्यकाल अच्छा रहा, क्योंकि 2020 कार्यकाल में नौकरियों के बलबूते तो उन्होंने वापसी की। 2019 में फिर आई 2024 तक। जब ये 2019 में दोबारा आई, क्योंकि इन्होंने नौकरियां दी, एक आस उम्मीद जगाई, चाहे थोड़ी सी जगाई, लेकिन एक उम्मीद जगी। और भारत के हरियाणा के युवाओं ने 36 बिरादरी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन 2019 से 24 तक क्या अहंकार आ गया, कौन सा घमंड आ गया कि ना तो संगठन इस चीज को देख रहा है, ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस चीज को देख रहे हैं, ना कोई और व्यक्ति लोगों इन चीजों को देख रहा है कि पिछले 5 साल में आप कोई भी भर्ती नहीं करवा पा रहे हो। क्या कारण है, आज उन पे भी बात होगी और सबसे बड़ा कारण भी बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को के लिए ये वीडियो है, ये प्योर राजनीतिक वीडियो है आपकी। आप खुद इस चीज से अंदाजा लगाइए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, 3 लाख बच्चे जिनको एग्जाम में नहीं बिठाया, मौजूदा आप एक सीटी लेके आए, ठीक है, उसमें 3 लाख बच्चों को आपने एग्जाम में नहीं बिठाया। किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की माँ, किसी के बाप को, किसी के ताऊ चाचे फलाने धिकड़े को आपने पेपर में नहीं बिठाया। हरियाणा में एक परिवार से 5 सदस्य, ये मैं कम से कम बता रहा हूँ, मिनिमम बता रहा हूँ। कितने में? मिनिमम। चाचा बुआ ताऊ फूफा ने तो फिर तो वो तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। मिनिमम लेके चल रहा हूं मैं। एक परिवार में 5 सदस्य हैं, 3 लाख को आपने एग्जाम में नहीं उठा। 15 लाख लोग आपसे परेशान हैं, दुखी हैं, मौजूदा सीटी से परेशान और दुखी हैं। ये तो जिन्होंने सीटी दिया 2021 में, आज 2024 चल गए। 4 लाख नए जो 2021 में, जो 2022 में, जो 2023 में और 2024 में जो आपके पास आउट होंगे। 2021 वाले जो जिनके री आ गई थी, किसी कारणवश फेल हो गए थे, 2022 के प्योर, 2023 के प्योर और 2024 का जो सीबीएसई के और हरियाणा बोर्ड के जो रिजल्ट आएंगे अब, 4 लाख बच्चे। ये तो मैं कम से कम बता रहा हूं, कम से कम मैं फिगर जो है या जो मैं आंकड़ा है वो लेके चल रहा हूं। 4 लाख और एक परिवार में 5 सदस्य, 20 लाख लोग जो नए +2 पास, ग्रेजुएट पास बच्चों, ना तो नया सीटी लिया इनके लिए, ना ही अलग से भर्ती निकाली। अलग से भर्ती तो निकाली जा सकती थी इनके लिए, कम से कम अलग से तो भर्ती निकाली जा सकती थी। जब मेरे पास पूरा पूरा, मैं किसी सूबे का मुख्यमंत्री हूं, सारा डिपार्टमेंट मेरे पास है, ठीक है, पुलिस मेरे पास है, सारे आईएएस मेरे अंडर में है, सब कुछ मेरे अंडर में होते हुए एक पॉलिसी में सुधार नहीं हुआ इनसे। कमाल की बात, अब एक अलग से भर्ती नहीं निकाली गई। 20 लाख इनके परिवारजन परेशान है, दुखी है। टोटल 35 लाख लोग आज हरियाणा के सिर्फ रोजगार, उस रोजगार में भी वो लोग जिनको फॉर्म नहीं भरने दिया गया। 20 लाख बच्चे ऐसे हैं, 20 लाख लोग ऐसे हैं जो जिनको फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा। और बाकी जो 15 जो मौजूदा है वो आपके 15 लाख, 3 लाख बच्चे हैं, 15 लाख उनके परिवारजन जिनके बच्चों को पेपर में नहीं बैठाया गया। 35 लाख लोग तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपके रोजगार से संबंधित हैं, जो आपके रोजगार में भी नौकरी से नहीं, आप उनको पेपर में नहीं बैठने दे रहे हो, आप उनको फॉर्म नहीं भरने दे रहे हो। बड़े शर्म की बात है, बड़े लानत की बात है, परेशान है। बाकी मुद्दों को तो एक बार हटा दीजिए, उन बाकी मुद्दों का तो करना ही क्या है। क्या यह बीजेपी को नजर नहीं आ रहा? क्या यह बीजेपी के संगठन को नजर नहीं आ रहा है? क्या यह आरएसएस राष्ट्रीय सेवक संघ को नजर नहीं आ रहा है? और क्या यह विपक्ष को नहीं दिख रहा है? बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ ये भी है, विपक्ष कहाँ सोया हुआ है? विपक्ष कौन सी आवाज उठा रहा है हरियाणा के बच्चों की? कौन से लोकसभा प्रत्याशी ने, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का, उसने आके कह दिया कि भैया आपके साथ ज्यादती होगी? कौन से विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली? कौन आवाज उठा रहा है? सब मिले हुए हैं। अब कारण क्या हो सकता है?
पक्ष के लिए तो ये कारण हो सकता है, बीजेपी के लिए तो भाई हम तो 10 साल का राज करके छी के लिए, अब हमने राज नहीं करना। दूसरा कारण हो सकता है एचकेआरएन में नौकरियां दे दी, ठीक है, अब एचकेआरएन में जो नौकरियां लगाई हैं 20-25 हजार के, वो वोट बैंक बन गया, अगर पक्की भर्ती करेंगे तो उनको हटाना पड़ेगा। तीसरा हो सकता है अहंकार हो, जो मतलब विपरीत बुद्धि होगी जो करने नहीं दे रही है। चौथा हो सकता है भ्रष्टाचार हो। इन चार के अलावा तो कोई कारण ही नहीं हो सकता। पॉजिटिव से पॉजिटिव कारण बता दिया, नेगेटिव से नेगेटिव। अब विपक्ष का क्या कारण हो सकता है? विपक्ष को यह है कि ये भर्तियां पूरी होगी, भारतीय जनता पार्टी ने भर्तियां पूरी कर दी तो फिर हम क्या करेंगे आके। विपक्ष को इस चीज का डर है, अगर ये भर्तियां लाखों भर्तियां ये पूरी करेंगे तो फिर हम क्या बांटेंगे लोगों को आके। इसलिए विपक्ष आवाज नहीं उठा रहा है। इसलिए विपक्ष मुखर होकर हरियाणा के बच्चों के पक्ष में नहीं बोल रहे। विपक्ष की भी मैं आड़े हाथों ले रहा हूं। अब अगर ये भर्तियां कर देते हैं, अगर आज सीईटी क्वालिफाई कर देते हैं, मौजूदा जो 15 लाख लोग परेशान है, 3 लाख जो बच्चे रहते हैं उनको एग्जाम में बैठा लेते हैं और 4 लाख यानी 20 लाख लोगों के लिए नई भर्ती निकाल देते हैं, चाहे वो सीईटी से निकाले चाहे वो सीईटी से बाहर निकाले अलग से, तो ये 35 लाख लोग क्या आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं होंगे? क्या यहां से भारतीय जनता पार्टी की हवा नहीं बदलेगी? आप खुद इस चीज का अंदाजा लगाइए। क्या यहां से भारतीय जनता पार्टी का माहौल नहीं बनेगा? क्या यहां से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जो उनको आज गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा, पूरे का पूरा माहौल शिफ्ट नहीं हो जाएगा? तो इतना गोल्डन चांस भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे? एक दो आदमी की तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, मैं भी मानू हूं, एक दो आदमी तो मतलब उनका अगर निर्भाग हो जाए है, एक दो आदमी है क्या पूरी बीजेपी को चलाएगा क्या? एक दो आदमी ही पूरी बीजेपी को चलाएगा क्या? एक दो आदमी तो हो सके खत्म हो जाए, जमानू का अगर मेंटल हो जाए, बाकी क्या सब ने मतलब सांप सूंघ गया क्या सभी को? अब मैं विपक्ष की बात करता हूं, क्या विपक्ष को ये 35 लाख लोग दिखते नहीं है क्या? या तो विपक्ष सोच रहा है बहुत साले पहले इतने दुखी हो गए ऑटोमेटिक हमने वोट दे देंगे, या तो विपक्ष ने सोच लिया कि साले आप पे वोट देंगे, दुखी तो हो रहे हैं इतने, भाजपा ने इतने दुखी तो कर दिए, विपक्ष वाले सोच रहे आप पे देंगे वोट। दूसरा है कि भाई हम क्यों भर्ती की वो करें, अगर ये भर्ती पूरी करके तो हमारे कौन सी भर्ती बचेंगी? लेकिन विपक्ष ये भूल गया, अगर आप युवाओं की आवाज उठाओगे तो युवा आपको बढ़ चढ़ कर समर्थन देगा, विपक्ष भी इस चीज को साध नहीं रहा है। तो मेरी तो सीधा सा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है, जब आपके पास गोल्डन मौका है, आपका हवा बदलने का मौका है, आपका जो विरोध है उसको दबाने का मौका है आपके पास, सारे आपके जो एडवाइजर है वो पागल हो चुके हैं क्या? वो अंधे हो चुके हैं क्या? उनको दिख नहीं रहा है क्या चीजें क्या हो रही हैं? क्या मुख्यमंत्री का मतलब आप मतलब मुख्यमंत्री है भी या नहीं है वो हरियाणा में आज के टाइम में? क्या उन्हें कुछ भी नहीं नजर आ रहा है? सब उनकी आंखों के सामने धुंधला हो गया। तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप पूछिए, मैं तो आज भी कह रहा हूं हरियाणा के सभी बच्चों को मौका मिलेगा, फॉर्म भरवाए जाएंगे तो लाखों जो बच्चे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुंह रुख करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी तक ये आवाज पहुंचाइए, विपक्ष के पास भी गोल्डन मौका, विपक्ष तक ये बात पहुंचाइए। ये थी सीईटी क्वालिफाई वाले बच्चों के लिए मांग। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।